जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूफ का सब ऑफिशियल। हम मौजूद हैं सदर अडयाला में और ये फैक्ट्री नाका है। यहाँ जो है कारकुनान एहतजाज करते हुए जो है अलीमा खान के साथ जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और ये पैदल मार्च करते हुए इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है वो पहुँची हैं। डॉक्टर उस्मा खान हैं, इसके अलावा दीगर जो है आप देख सकते हैं कारकुनान भी हैं और ये अलीमा खान साहिबा और दीगर जो है कारकुनान यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या मनाजिर हुए हैं, इस साइड पे आ जाए। एजाज क्या कहेंगी, आज फिर पैदल वहाँ से सफर करके आ रही हैं? हमें वहाँ उतारते हैं गोरखपुर पे। हाँ, एजाज आपको वहाँ से वर्जिश करवाते हैं। 1 किलोमीटर ये चलवाते हैं। वो मरियम नवाज शायद इससे खुश होती होगी, लेकिन वो बेचारी को ये नहीं पता कि हमें इन चीज़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमें 100 किलोमीटर चलना पड़े इसलिए भी हम चल लेंगे, हमें इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता। ये जो गाड़ियों से नहीं उतर सकते और इनको एयर कंडीशनर के बगैर आदत नहीं है, कई लोगों को नहीं है, हमें है। और जब आपका जज्बा हो और आपको पता है कि इमरान खान के लिए जितने लोग यहाँ आते हैं ये हमारी सपोर्ट के लिए आते हैं, इनकी सपोर्ट होती है तो शायद हमें इजाज़त मिल जाती है, नहीं तो 4-4 घंटे यहाँ बैठा के फिर ये इजाज़त ये बताइएगा, वज़ीर आज़म की तरफ से 3 दफा मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है, बैरिस्टर गौर की तरफ से मुसाफा भी किया गया असम्बली के अंदर। क्या अब मुज़ाकरात की कोई आने वाले वक्त में कुछ चांसेस हैं या नहीं, जरा ये बताएं। किसके साथ? वज़ीर आज़म ने दावत दी है। इमरान खान दूसरी दफा कह तो चुके हैं कि हम उनसे बात करेंगे, मार्शल लॉ में तो उनसे बात करना चाहिए कि इनके पास हुकूमत हो। इन बेचारों के पास क्या है, ये तो वही करते हैं जो इनको ऑर्डर आता है। इनकी ये तो सिर्फ बेचारे वो हैं 17 सीटों वाले के पास क्या दम होता है। राणा सनाउल्लाह ने कहा, आप ये सोचें कि जब आपको पैसे चोरी करते वक्त शर्म नहीं आती, जब आपको सीटें करते वक्त शर्म नहीं आती, और आप ऐसे फिर रहे जैसे अवाम का वोट आपके पास हो और आपको पता है कि आप अवाम का वोट नहीं है, तो आप कैसे सर उठा के फिरते हैं? इन लोगों को तो सर झुका के चलना चाहिए, शर्मिंदगी तो दिखाए ना कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपका वोट हमारे पास नहीं है, हमने चोरी किया आपका वोट, लेकिन हम शर्मिंदा हैं, हमें मजबूरी थी, यही कह दें। लेकिन वो तो शर्मिंदा भी नहीं होते। कई है, मैंने सुना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं जिनको शर्म आई थी, लेकिन ये तो शर्मिंदा भी नहीं होते, वो तो ऐसे सूट पहन के निकलते हैं और ऐसे हाथ मिलाते हैं। राणा सनाउल्लाह ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने बात किया है तो जाहिर है पार्टी की मौक़िफ़ है, तो तब भी उन्होंने बात की, अकेले में उन्होंने बात नहीं की। इमरान खान ने पिछली दफा रानी बताएंगी, उन्होंने क्या कहा था कि मुज़ाकरात कैसे होने चाहिए, जिनके पास ताकत है उनसे बात हो सकती है, इनसे तो कोई बात नहीं। ताकत वालों ने भी तो कह दिया है कि जनाब हम जो है वो बात हमसे नहीं करें, हुकूमत से करें, हुकूमत वक्त है वही बात करेगी, हमसे बात नहीं करें। क्यों करें जब इनके पास ताकत ही नहीं है और इनको पता है कि इनके पास हारे हुए लोग हैं, सीटें नहीं है। तो इमरान खान कहते हैं जो अगर वो अमेरिका गए थे तो किसने उनसे बात की, अमेरिका ने किससे बात करी, और इमरान खान भी उन्हीं से बात करेंगे जिनसे ट्रंप ने बात की। आपने कहा कि इमरान खान साहब को गायब करने का पूरा प्लान है, अगर हम ना आए तो इमरान खान को गायब कर दिया जाएगा। आपने सुना नहीं था, मैंने कहा था कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट का मतलब है कि पिछले 1.5 महीने से सिर्फ 2 लोग मिल चुके हैं और वो मेरी 2 बहनें हैं। उन 2 महीनों में एक दफ़ा मैं भी गई थी, फिर उन्होंने वो भी बैन लगा दिया। अब 2 बहनें हमारी इतने जद्दोजहद करके यहाँ पे इतनी 1.5 किलोमीटर चल कर आओ, 4 घंटे यहाँ बैठो, फिर मेरी बहनों को इजाज़त मिलती है। अगर आज देखते हैं कि अगर आज मिलती है कि नहीं, आज वो भी ना मिले, तो ये जो इमरान खान को बंद कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, ये इनका ख्याल है कि इमरान खान को सबके दिमागों से, दिलों से मिटा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान कभी भी माइनस नहीं हो सकता, और मुस्लिम लीग नून के भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी माइनस नहीं होता किसी पार्टी से। आपने इतना बड़ा बयान दिया और गंडापुर ने कहा है कि खान साहब आज मुझे कहें तो मैं अपनी सदारत छोड़ सकता हूँ और पार्टी जो अपना वज़ीर आला की जो हुकूमत है KPK की वो ख़त्म कर सकता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं?
नहीं, वो इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इमरान खान का वोट है और सारे लोगों ने वोट जब डाला था इसी उम्मीद में डाला कि इसके बाद हमें कोई इमरान खान को हम रिहा करेंगे। हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमें गंडापुर साहब ने कहा था कोई पिछले हफ्ते कि वो अपने MPs को लेकर यहाँ आएंगे। हम तो 3 हफ्ते से उनको कह रहे हैं कि आप अपने MPs यहाँ लेकर आएँ। देखिए, आप भी कवर करेंगे, सारी इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेंगी कि सारा एक असेंबली जो इंतज़ार कर रही है इमरान खान की इनपुट का बजट के लिए, अगर वो नहीं कर सकते तो देखें, हम भी तो आगे यहाँ रोज़ कई महीनों से खड़े होते हैं। तो हमने यही कहा था जिन्होंने इमरान खान का वोट के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं वो आए आके यहाँ ज़रा बैठे, वो क्योंकि इलेक्टेड हैं सारे KP के, वो जब यहाँ आके बैठेंगे तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगा। सारे देखेंगे कि लॉ मेकर्स को जेल के बाहर जाकर बैठना पड़े क्योंकि उनकी एक टीम को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर मुलाकात के लिए। सवात के वाक़े पे और क्या कहती हैं आप? हम ये क्या चाहेंगे कि अभी भी इमरान खान इंतज़ार कर रहे हैं कि वो टीम की मुलाकात हो। उसकी, मेरा तो ख्याल है हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे। 3 दफ़ा कहा था उन्होंने, 3 दफ़ा कहा था। पहले उन्होंने कहा था कि वो पीर को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था वो मंगल को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था शायद वो बुध को नहीं, जुमेरात को आएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे उसका इम्पैक्ट, आपका क्या ख्याल है? आपको भी ख्याल है कि पड़ेगा ना, जब लॉ मेकर्स आके सारे MPs आके यहाँ बैठेंगे क्योंकि उन्होंने इमरान खान का फैसला लेना है, उनकी मशावरत लेनी है अंदर से। तो जब यहाँ आके बैठेंगे तो कितनी देर ये मरियम नवाज का जेल इनको बाहर बैठा सकते हैं, कितनी देर? सवात के वाक़े के ऊपर क्या कहेंगी? बहुत बहुत ही तकलीफ दे था, बहुत तकलीफ दे। वो देखते ही बिल्कुल हमारा तो, मैं क्या, मैं पूरा दिन बहुत ख़राब हुआ, दिल बहुत ख़राब। KP की हुकूमत की नाइली नज़र आ रही है वहाँ आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम बहुत जाते हैं। किसी ने ये भी बात की कि लीमा खान के लिए भी हेलीकॉप्टर आया था। देखिए, हम वहाँ फंस गए थे जब इनकी बेटी, मेरी भांजी और मैं फंसे थे। उसको कोई 30 घंटे लग गए थे, जबकि 5 पुल टूटे थे तो लोग काफ़ी सियाह फंस गए थे। 70-80 लोगों को हेलीकॉप्टर ने बचाया था, अगले दिन लाके मतलब निकाला था वहाँ से। और हम आखिरी थे जिनको निकाला था, शुरू वाले नहीं थे। मैडम, क्या मरियम नवाज ने अपने बयान में साबित किया कि अलीमा खान कह रही है कि इमरान खान माइनस हो गया है। एक सेकंड, असेंबली की तकरीर में ये एक सेकंड यार, असल में वो बेचारी कहते हैं ना, इमरान खान पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे होने की भी कोशिश नहीं करते, ना ही अंग्रेजी समझ आती है। माइनस इमरान खान को कौन करने की कोशिश कर रहा है? हुकूमत कर रही है कि नहीं? माइनस नहीं कर रही, उसको बंद कर दिया अंदर। माइनस कौन कर, किसको तकलीफ है? आज अगर इमरान खान से इनको डर ना होता तो आज इमरान खान जेल में ना होता। ये मैं बताता हूँ मैडम, KP की हुकूमत में से एक सेकंड, जितना इनका खौफ बढ़ता जा रहा है कम नहीं हो रहा। इन्होंने मुलाकातें भी सारी बंद कर दी हैं। इसका मतलब केस भी नहीं लगा रहे, इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? कि इनका खौफ कम नहीं हो रहा। ये डाके और जजेस के ऊपर भी डाल रहे हैं, कम नहीं हो रहा, इनका बढ़ता जा रहा है, खौफ बढ़ रहा है इनका। क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और इनका खौफ बढ़ रहा है। मैडम, ये बताइए, हुकूमत में से कोई ताज़ियत के लिए जाएगा जो स्वात वो वाकई में गए हैं, सलमान अकरम राजा गए हैं, कल मैं कहना गए हैं। और मैडम, ये बताइएगा, पिछले मंगल को आप आई थी तो आपसे ये सवाल हुआ था कि जो बजट पेश किया गया है उसकी वजह से आप समझते हैं कि इमरान खान को माइनस किया गया है, उन तमाम MNAs MPs को घर जाना चाहिए अगर वो बोझ नहीं उठा सकते। ये नहीं मैंने कहा था, आप भी गलत कोट कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इमरान खान एक दफ़ा कह के भेज चुके हैं कि जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या जो बोझ नहीं उठा सकते, इमरान खान किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि जो बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि बोझ है, इमरान खान का बोझ है। क्योंकि जब इमरान खान की कोई बात करते हैं तो उनके पीछे फ़ोन कॉल चली जाती हैं और वो इस चीज़ को समझते वक्त वो कह रहे हैं कि अगर नहीं बोझ उठा सकते तो बेहतर है कि वो अपने ओहदे छोड़ दें। इसमें कौन सी गलत बात है? अलीमी गंडापुर ने जो बजट पेश किया है उस पर बहुत तनकीद हो रही है, उन पर आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क्योंकि हमें 5-6 हफ्ते से इमरान खान ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लोग आके मिले, सुप्रीम कोर्ट पे जाएं। वो तो एंड में कहा, उसने कहा था रेजोल्यूशन पेश करें, आप कोर्ट्स में जाएं, आप पिटिशन डालें। ये तो मई से बात चल रही है, तो और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बात वही आ जाती जो इमरान खान कहते हैं, अगर सारे टाइम पे सुन लें
तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। थैंक यू।